जी हां, साथी छात्र ने ही गोली चला दी। साथी छात्रों ने 17 वर्षीय एक लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। घायल छात्र को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले में नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और जो कारतूस थे उनको भी बरामद किया है। दोनों छात्र एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और जो सीधे तौर पर हम देखें इस मामले को तो इस तरह से लग रहा है कि कक्षा में पढ़ते हुए किसी बात को लेकर उनकी अनबन हुई। 11वीं जो क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी आयु लगभग 15-16 साल 17 साल के आसपास 16-17 साल के आसपास होगी। तो नाबालिग हैं जिनके ऊपर गोली चली है, जिस बच्चे के ऊपर जिसने चलाई है वो भी नाबालिग है। जो अभी हमारे पास जानकारी है कि 2 छात्र हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया और एक छात्र अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर पहुंच गया और उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर फायरिंग हुई है। साथ ही छात्रों ने ही गोली चलाई है और जिन्होंने गोली चलाई उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नाबालिग हैं, उनके ऊपर धाराएं अलग अलग लगती हैं। खैर, अपने आप में ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैरान करने वाला, हैरानीजनक मामला है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस समय धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, थोड़ा बता दीजिए पूरा मामला कब का है और कहाँ ये घटना हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये गोली चलाई कहाँ पर गई थी, क्या स्कूल के अंदर है या स्कूल के बाहर कोई इनकी झड़प हुई है बच्चों की? तीनों ही स्टूडेंट का जो एक घायल है और 2 जो आरोपी है, तीनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। घायल युवक उसका एक लड़के के साथ विवाद हुआ स्कूल में करीब 2 महीने पहले। उसी विवाद के चलते कल शाम के समय में धर्मवीर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपसे बातचीत कर पाऊं। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर फायरिंग हुई है। एक बार अगर हम धर्मवीर को दोबारा जोड़ पाए और थोड़ा सा मामला आप कहिए कि गंभीर इसलिए भी है कि जिन बच्चों के पिता या उनके पेरेंट्स के पास या परिवार में किसी सदस्य के पास किसी भी तरह का कोई हथियार है और खासतौर पर बेशक लाइसेंसी रिवॉल्वर हो या कोई भी हथियार हो, तो ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नजर हटी नहीं और हो सकता है आपका बच्चा लेकर पिस्तौल पहुंच जाए स्कूल या कहीं पर भी। मैं इसलिए भी जिक्र इस चीज का कर रहा हूं कि कई बार आपको इस चीज का शायद इल्म ही ना हो कि बच्चा ये करने जा रहा है या उसने ये कर दिया है। आपको ये भी लग रहा हो कि शायद बच्चा है, ये इतनी बड़ी बात कैसे कर लेगा। गुस्से में आए बच्चे कई बार इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो जरूर दिक्कत आपके लिए भी है, लेकिन गुरुग्राम से बहुत ही हैरान कर देने वाला और हर पेरेंट को, हर जो अभिभावक हैं उनको सावधान करने वाला मामला है। क्लास के छात्र को उसी के 2 साथियों ने गोली मार दी। इस वक्त 11वीं क्लास के छात्र की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिग छात्र हैं, 2 जो उसी की क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने इस सोसाइटी जो कि सेंट्रल पार्क है गुरुग्राम के सेक्टर 48 में, यहाँ पर उन्होंने उनका एक घर था। उसी घर के अंदर पहले उन्होंने अपने उस साथी जो छात्र है उसको बुलाया और उसके बाद पहले उसके साथ उस शहर के उसी इलाकों में घूमते रहे और उसके बाद यहाँ पर एक डी ब्लॉक में जो उनका फ्लैट था उस फ्लैट पर आप पहुँचे और उसके बाद जो आरोपी छात्र हैं उनमें से एक छात्र का पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसके ही लाइसेंसी जो पिस्टल है वो आरोपी छात्र ले आया घर से किसी तरह से और उसने आकर के अपने साथी छात्र को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले इन छात्रों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था जिसके चलते वो आपस में रंजिश रखे हुए थे। रुक करते हैं, इस समय हमारे साथ सहयोगी हमारे दोबारा जुड़ चुके हैं धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से। धर्मवीर, थोड़ा बता दीजिए, आपकी आवाज होपफुली अब क्लियर आएगी। ये पूरी घटना कहां पर हुई और बच्चे की गोली लगी कहां पर है? देखिए, तीनों ही जो छात्र हैं जिसमें एक पीड़ित है और 2 जो आरोपी है, तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 2 महीने पहले करीब इनका आपस में विवाद हुआ था जिसके चलते पहले कल इस छात्र को बुलाया गया और उसके बाद एक छात्र जिसका पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस छात्र ने गोली चला दी जो उसकी गर्दन में जाकर लगी और उसके बाद ये दोनों छात्र घबरा गए और ये दोनों छात्र ही उस छात्र को लेकर के अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इसे डराना चाहते थे और लेकिन उनके हाथ से ये गोली चल गई। ये बाद में जब जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें उन दोनों छात्रों ने इस बात को कबूल किया है कि उनसे ये गोली गलती से चली है, वो सिर्फ उसे डराना चाहते थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर इन दोनों छात्रों को
गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही आरोपी छात्र के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस ने दावा किया है, क्योंकि उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये गोली चली है और अपने आप में ये गुनाह है कि उन्होंने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर आखिरकार अपने बेटे को कैसे दिया, उसके बेटे ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। ये जो फ्लैट है ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए किराए पर लिया गया था। वो जो आरोपी छात्र हैं वो इस फ्लैट में ट्यूशन पढ़ते थे सप्ताह में 2 दिन और इसी फ्लैट के अंदर वो उस टाइम आकर के रहते थे। लेकिन अब जो वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पिता की तलाश गुरुग्राम पुलिस कर रही है और जो पीड़ित है उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये मामला केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस अभिभावक को जागरूक करने वाला, सावधान करने वाला मामला है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और खासतौर पर टीन एज में हैं, 16 साल और उसके आसपास हो चुके हैं। तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला।